Good morning, my friends. I am PK Gupta. Today I am going to telling about you article in indefinite article. आज हम आपको आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग लाए हैं सीखने के लिए। इसमें हम ध्यान देंगे ए एन का प्रयोग सीखने से पहले इसके बारे में समझेंगे ये ए और एन है क्या चीज। तो ध्यान देंगे ए जो है और एन इन दोनों का मतलब होता है किसी भी वस्तु को बोध कराने के लिए कि ये एक वस्तु है तो ए का यूज किया जाता है। जैसे डॉग तो एक कुत्ता है कि दो कुत्ता है तो बहुवचन बनाने के लिए तो उसमें यस लगाया जाता है, लेकिन ए का प्रयोग केवल एक वस्तु को बताने के लिए किया जाता है। जैसे डॉग है तो उसमें ए लगेगा कि एन लगेगा, वो लगाने के पहले हम पहले इसका नियम समझेंगे। तो आपको आप पहले भी बुकों में पढ़ चुके होंगे 5-6 नियम दिया रहता है, तो मैं सभी नियमों का निचोड़ एक नियम लेके आया हूँ जो कि एक नियम के तहत आप केवल बना सकते हैं। 5-6 नियम आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा कभी। तो इसमें ध्यान देंगे ए जो होता है ए का प्रयोग हम उन शब्दों के पूर्व करते हैं उन शब्दों के पूर्व करते हैं जो स्वर या व्यंजन जैसा दिखे या ना दिखे, लेकिन ए का प्रयोग यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन उसका उच्चारण व्यंजन जैसा हो, व्यंजन जैसा ही हो, तभी हम ए का प्रयोग करेंगे। तभी ए का प्रयोग करेंगे। इतना ज्यादा मैटर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा फंडा है उच्चारण। उच्चारण मेन मायने रखता है, तो वो उच्चारण ए किसके लिए यूज करेंगे? व्यंजन के लिए। जब हिंदी के व्यंजन जैसा वो पहला अक्षर हिंदी के व्यंजन जैसा बोलेगा, उच्चारण करेगा, तो उस जगह पे हम ए का प्रयोग करेंगे। पहला शब्द जिस शब्द के आगे हम यूज करना चाहते हैं, जैसे है पहला शब्द है, कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे बॉल, BALL, बॉल, बॉल मीन्स गेंद। तो इसका पहला अक्षर जो है स्वर जैसा दिख रहा है कि व्यंजन जैसा, ये मेन नहीं, इसमें ध्यान देना। मेन ध्यान क्या देना है? उच्चारण पे। इसको उच्चारण क्या बोलता है? बा। हिंदी के तो हिंदी का व्यंजन और हिंदी का स्वर पकड़ना है हमें। तो हिंदी का व्यंजन जैसा बोल रहा है बा, तो इसमें ए लगेगा, तो इसमें आ बॉल लग जाएगा। इसी तरह गर्ल, GIRL, गर्ल, तो इसका भी ध्यान देंगे, गा बोल रहा है, इसका उच्चारण निकालेंगे गा। इसी तरह हम कई सारे शब्द, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, वीडियो को बैक करके पुश करके लिख लेंगे। वैसे ज्यादा नियम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ध्यान देना है कि हिंदी का व्यंजन जैसा उच्चारण हो, व्यंजन जैसा उच्चारण हो तो वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। और हिंदी का ही जिस शब्द के पहले लगाते हैं उस शब्द का पहला अक्षर स्वर जैसा हो तो वहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे। सीधा फंडा है किस चीज का? उच्चारण का। उच्चारण आएगा अगर ए जैसा स्वर जैसा आएगा उच्चारण तो ए लगेगा, और व्यंजन जैसा उच्चारण आएगा तो ए, और स्वर जैसा उच्चारण आएगा तो एन। इस तरह हम ध्यान देंगे। तो गर्ल है तो पहला अक्षर गा है, तो ये व्यंजन जैसा दिख रहा है गा, हिंदी का व्यंजन में आता है गा, तो ए लगेगा इसमें, तो आ गर्ल हो जाएगा। इसी तरह ध्यान देंगे, जैसे आपका आता है एग, EGG, तो इसमें ध्यान देंगे क्या बोल रहा है? ए गे,
पहला अक्षर क्या बोल रहा है, स्वर जैसा बोल रहा है। स्वर जैसा बोल रहा है तो उसमें क्या लगेगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे, एन एगो हो जाएगा। इसी तरह एप्पल, ऑरेंज, कोई भी शब्द ले लें तो ऑरेंज ले लें, तो यहाँ पहला अक्षर क्या है, ओ, स्वर जैसा बोल रहा है तो स्वर के लिए हम क्या दिए हैं, एन, तो स्वर को हम क्या देंगे, एन। इसी तरह और कोई भी वाक्य ले लीजिए आप, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, कोई भी, तो ये बा व्यंजन जैसा दिख रहा है, दिख भी रहा है, उच्चारण भी कर रहा है। यूनिट, UNIT, यूनिट। तो यहां पे ध्यान देंगे, यूनिट जो बोल रहा है स्वर जैसा दिख रहा है। स्वर होते हैं 5, A, E, I, O, U। स्वर जैसा दिख जरूर रहा है, लेकिन उच्चारण करने में या व्यंजन जैसा आ रहा है। या कहाँ मिलता है, हिंदी के व्यंजन वर्णमाला में। तो यहाँ पे या बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे स्वर जैसा दिख जरूर रहा है, लेकिन इसमें उच्चारण व्यंजन जैसा कर रहा है, इसलिए व्यंजन जैसा जब करेगा तो उसको हम ए देंगे, तो आ यूनिट हो गया। इसी तरह यूनियन, यूरोपियन, जितना भी ध्यान देंगे उसमें उच्चारण करेंगे और उच्चारण करके लिखेंगे, ध्यान देंगे और उसके हिसाब से हम लगाएंगे। जैसे इसमें बॉय, पहला अक्षर बा बोल रहा था, आ बॉय। टेबल, टेबल का पहला अक्षर क्या बोल रहा है, टा, तो टा बोल रहा तो व्यंजन में क्या लगेगा, व्यंजन दिख रहा है, व्यंजन में क्या लगेगा, आ, तो आ टेबल लगाएंगे यहाँ पे। इसी तरह अगला और ध्यान देंगे, कोई भी वस्तु है, वस्तुओं के ही बारे में बताना है। एक वस्तु है, कितनी वस्तु है, जैसे डॉग। अब ये डॉग में पहला अक्षर कैसा बोल रहा है, डा, डा, हिंदी का व्यंजन जैसा बोल रहा है, तो हिंदी के व्यंजन में ए का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आ डॉग हो गया। कैट, CAT, कैट, कैट में क्या लगेगा, क्या बोल रहा है इसमें, का, कैट, तो आ कैट। मंकी, आ मंकी। इस तरह हम इनमें लगा सकते हैं। और ध्यान देंगे, एन का भी यूज करना सीखेंगे। एन कहाँ पे यूज किया जाएगा, अभी हम ए के बारे में समझे हैं। एन का कहाँ यूज किया जाएगा, स्वर में। जो स्वर से स्टार्ट हो, जो शब्द का पहला अक्षर स्वर से स्टार्ट स्टार्ट हो, पहला अक्षर स्वर जैसा दिखे या ना दिखे, लेकिन उसका उच्चारण में रहता है। यहाँ पे इसका हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण निकालेंगे, प्रोनाउंसिएशन इसका। तो यहाँ पे ए बोल रहा है, एप्पल, एप्पल का पहला अक्षर ए बोल रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे स्वर दिख रहा है, इसका उच्चारण निकालने पर स्वर दिख रहा है, तो हिंदी के स्वर में एन लगेगा फिर, तो यहाँ पे एन एप्पल लगाएंगे। इसी तरह है आपका ऑरेंज, एलिफेंट, एलिफेंट, इसमें भी ए बोल रहा है, एलिफेंट। ए पहला अक्षर किसके जैसे दिख रहा है, हिंदी के स्वर जैसा उच्चारण कर रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या किसका यूज करेंगे, ए का करेंगे, एन का करेंगे। यहाँ पे हम स्वर दिख रहा है, स्वर के लिए एन लगेगा। तो इस तरह हम ध्यान देंगे कि अगला और यूज करना चाहे और यूज कर सकते हैं, जितना आपके आसपास वस्तुएं हैं उनको ध्यान देंगे। इस तरह जैसे है वाटर, वाटर में क्या करेंगे यूज, WATER। वाटर में ए का यूज करेंगे कि एन का, किसी का यूज नहीं होगा। वाटर काउंटिंग वस्तु नहीं है, काउंटिंग वस्तु में बताया गया पहले ही, ए और एन का अर्थ होता है किसी एक वस्तु को ये इंगित करता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, वाटर में कुछ नहीं लगेगा। गोल्ड बोल दिया जाए, गोल्ड, गोल्ड में भी कुछ भी नहीं लगेगा। सिल्वर बोल दिया जाए, सिल्वर में भी कुछ नहीं लगेगा, ना तो ए लगेगा ना तो एन लगेगा। इन दोनों की बात किया जा रहा है, ए और एन की, दा की अभी नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो एन का यूज कहाँ किया जाएगा, उन शब्दों के पूर्व एन का प्रयोग किया जाएगा
जिसका पहला अक्षर का उच्चारण स्वर जैसा हो, वहां पे एन का प्रयोग किया जाएगा। और ए का प्रयोग उन शब्दों के पूर्व किया जाएगा जिस शब्द का पहला अक्षर का उच्चारण व्यंजन जैसा हो, तो उस शब्द के पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ध्यान देंगे, एक शब्द आप एक आता है बीए और एमए, तो सुने ही होंगे। तो बीए और एमए में क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा। ध्यान देंगे तो बीए, तो इसको उच्चारण करके देखेंगे, पहला अक्षर क्या बोल रहा है? बा। इसका पहला अक्षर क्या बोल रहा है? एम। एम पहला अक्षर ए बोल रहा, स्वर बोल रहा, इसलिए स्वर बोल रहा तो स्वर के लिए एन लगता है। और बा बोल रहा यानी व्यंजन है ये, तो व्यंजन के लिए ए लगेगा। इस तरह हम बीए और एमए का सीख लिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कई सारे शब्द लीजिए आप, उनमें यूज करें। तो इस तरह आप ए और एन का प्रयोग करना सीख जाएंगे। कम से कम 50 शब्द लीजिए एक दिन में, एक बार में, और उनमें देखिए क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा। तो एन कहाँ लगता है हम आपको बता दिए हैं। स्वर जैसा उच्चारण करेगा तो वहां पे एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इंक है, आइसक्रीम है, तो यहाँ पे आइसक्रीम है, इंक है, जितने भी आपके स्वर जैसा उच्चारण करे। जैसे एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन का पहला अक्षर क्या बोल रहा है? ए, तो ए इसका उच्चारण भी बोल रहा है ए, तो एरोप्लेन में भी आपका स्वर जैसा बोल रहा है, इसलिए वहां पे स्वर ही लगेगा। अगला ध्यान देंगे, आप समझ लें थोड़ा सा इसके बारे में। शार्ट ट्रिक। शार्ट ट्रिक क्या है? शार्ट ट्रिक सबसे बेहतर ट्रिक क्या है? अगर हम ए का प्रयोग कर रहे हैं तो जिस शब्द के पहले प्रयोग कर रहे हैं उसमें ध्यान देंगे कि वो बहुवचन तो नहीं है। बहुवचन मीन्स जैसे कैट है, कैट में यस लग गया, कैट्स। अब कोई दे दिया आपको कैट्स का, कैट्स में क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा। यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। खाली कैट होता तब हम सोचते क्या लगाया जाए, ए लगाया जाए कि एन लगाया जाए। कि पी के सर बताए हैं कि इसका उच्चारण करके देखेंगे, क्या बोल रहा है? व्यंजन जैसा दिख रहा है, यानी उसमें व्यंजन वाला ए को लगाएंगे तो आ कैट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कैट में हमने यस लगा दिया तो ऑलरेडी एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं, ऑलरेडी बता रहा है, तो ए और एन का लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ पे। तो इस तरह हम ये चीज को जरूर ध्यान देंगे। इसी तरह आपको बहुत सारे शब्द ऐसे भी मिल जाते हैं जिनको बताने के लिए यूज करना आना चाहिए। तो वो सब कहाँ से आएंगे? सिर्फ एक रूल है, एक नियम, वो भी एक शब्द का नियम है, उच्चारण। जितना मैं अभी स्टार्टिंग में 4 लाइन का आपको नियम लिखाया था, वो सब देखने के लिए जरूर है नियम, लेकिन सबसे मेन नियम एक ही है, एक शब्द का उच्चारण। अगर हम ए का प्रयोग किसी भी शब्द के पहले करते हैं तो उच्चारण देखेंगे, कैसा उच्चारण? व्यंजन जैसा हो रहा है कि नहीं, तो वहां पे हम ए का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही एन का प्रयोग करना है तो वहां पे भी हम देखेंगे तो उसका भी उच्चारण, एन का भी क्या करेंगे? उच्चारण पर ही इसको भी लगाएंगे कि जिस शब्द के पहले हम लगाने जा रहे हैं एन को, वहां पे ध्यान देंगे कि वहां पे उच्चारण कर रहा कि नहीं। जैसे आपका ध्यान देंगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म कैसा बोल रहा है? यूनिफॉर्म, या में यूनिफॉर्म, या बोल रहा, दिख रहा स्वर जैसा दिख रहा है आपका, लेकिन है व्यंजन जैसा। तो उच्चारण करके देखेंगे तो इसमें यूनिफॉर्म में क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा? आप बताएंगे इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे आप कि ए लगेगा कि एन लगेगा यूनिफॉर्म में। इसी तरह अगला है यूनिट, बताए भी हैं, पहले भी ध्यान दिए होंगे। यूनिट है, यूजफुल थिंग है, तो उसमें क्या लगेगा? आउल है, आउल में क्या लगेगा? पहला अक्षर कैसा बोल रहा है, इसका ध्यान देंगे। पहला अक्षर कैसा बोल रहा है? स्वर जैसा, व्यंजन जैसा। व्यंजन जैसा बोलेगा तो ए लगेगा,
स्वर जैसा बोलेगा तो एन लगेगा। इसी तरह आपका बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे, जैसे अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का पहला अक्षर किससे स्टार्ट होता है? यू से। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता। तो अम्ब्रेला का क्या होता है? आ बोल रहा, अम्ब्रेला, आ। तो अम्ब्रेला में क्या लगेगा? एन लगेगा कि ए लगेगा? तो ये ध्यान देंगे, जितने भी वस्तुएं हैं आपके आसपास उन सब का इंग्लिश में लिखेंगे, और उन शब्दों का पहला अक्षर ध्यान देंगे कि क्या बोल रहा है। जैसे ये शब्द है कैट, कैट का पहला अक्षर क्या बोल रहा है? का। किसके जैसे बोल रहा है? हिंदी के व्यंजन जैसा बोल रहा है, तो व्यंजन के लिए ए का चुनाव किया गया है। तो इस तरह हम ध्यान देंगे, सभी चीजों का बड़े आसानी से बनाएंगे। एकदम सरल तरीका है, सबसे सरल तरीका हमने आपको दिया है। और इसी तरह के सरल क्लास चाहिए आपको, सरल इजी टेक्निक थ्रो आपको पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इससे भी इजी से इजी सरल तरीके से हम आपको देंगे क्लास।